नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट की। मैनपुरी लोकसभा सीट से माना जा रहा है कि बीजेपी एक मजबूत प्रत्याशी उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को मैदान में उतार सकती है, अपना प्रत्याशी बना सकती है। जब बीजेपी अपना प्रत्याशी केशव प्रसाद मौर्य को बनाएगी तो उसके पीछे की रणनीति क्या रहेगी। उसका मानना है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीट जीतने का जो दावा कर रही है, तो उसमें एक सीट मैनपुरी भी है, जहां पर समाजवादी पार्टी का 1996 से अब तक कब्जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात, बीजेपी के लिए सबसे हॉट सीट जो मानी जाएगी वो मैनपुरी ही होगी। मैनपुरी में अभी आपने देखा होगा, इससे पिछला जो उपचुनाव हुआ जहां समाजवादी पार्टी 3 लाख से अधिक मतों से चुनाव जीती थी, तो इसलिए एक मजबूत प्रत्याशियों को मैदान में उतारने जा रही है। जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मैनपुरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे तो इसका सीधा मतलब यह है कि वो साक मतदाताओं पर बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। माना जा रहा है कि ये यादव बाहुल सीट मानी जाती है, लेकिन दूसरे नंबर पर जो मतदाताओं की संख्या है वो साक मतदाताओं की संख्या आती है। इसलिए बीजेपी यहां पर साक मतदाता को, साक प्रत्याशी को यानी कि उतार सकती है। एक मजबूत प्रत्याशी यहां पर माने जा रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य का नाम बीजेपी की तरफ से फाइनल कर लिया गया है। बस आने वाली लिस्ट में उनके नाम का ऐलान होना सिर्फ बाकी है। तो मैं आपको ये बताता चलूं कि केशव प्रसाद मौर्य के मन में ये विचार जरूर उत्पन्न हुआ होगा कि सिराथू में 2022 में पल्लवी पटेल ने उन्हें हराया था, उनकी टीस उनके मन में अभी भी बाकी होगी। वो चाहेंगे कि वो मैनपुरी से लोकसभा चुनाव लड़ें और डिंपल यादव को पराजित करें या चुनाव में हराएं। ऐसा उनका मन में विचार जरूर होंगे, लेकिन इसके पीछे डिंपल यादव के साथ एक बड़ा वोट बैंक भी वहां माना जाता है। डिंपल यादव का घर माना जाता है, वो उनकी ससुराल मानी जाती है। कहा जाता है कि डिंपल यादव यहां पर एक मजबूत दावेदार हैं, मजबूत प्रत्याशी हैं, और ऐसा इसलिए भी माना जाता है कि मुलायम सिंह यादव ने मैनपुरी के अंदर बहुत सारे ऐसे काम कराए जिनका लोगों पर एहसान है। लोग उन्हें अपना मसीहा और भगवान के रूप में मानते भी हैं। तो इसलिए समाजवादी पार्टी मैनपुरी के अंदर एक मजबूत पार्टी है और मजबूत उसका एक गढ़ माना जाता है, जहां पर हराना बहुत आसान नहीं, बहुत नामुमकिन सा माना जाता है। लेकिन पिछली बार जब उपचुनाव हुआ उसमें माना जा रहा है कि इस बार डिंपल यादव को उपचुनाव में हराया जा सकती है बीजेपी के द्वारा। लेकिन जब उसके रिजल्ट आए, परिणाम आया, तो उसमें देखा गया कि 3 लाख यानी कि 3.5 लाख के आसपास मतों से वहां पर डिंपल यादव को जीत हासिल हुई। इससे ये आंकड़ा लगाया गया कि मुलायम सिंह यादव ने जो मैनपुरी को दिया है, मैनपुरी ने उसका आशीर्वाद डिंपल यादव को उसी लहजे में दिया था। तो एक बड़ी जीत हासिल की। उसी के तहत समाजवादी पार्टी की तरफ से डिंपल यादव को 2024 लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी बना दिया गया, बिना सोचे विचार किए, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि डिंपल यादव को मुलायम सिंह से ज्यादा मत मिले थे और एक बड़ी जीत हासिल हुई थी। अब तक के रिकॉर्ड में एक रिकॉर्ड तोड़ जीत थी। तो अब ये देखना होगा केशव प्रसाद मौर्य और डिंपल यादव के बीच जो मैनपुरी के अंदर एक कड़ा मुकाबला होगा, उसमें किसकी हार होगी। एक उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम एक बड़ा चेहरा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी की एक बड़ी लीडर है, नेता प्रतिपक्ष की एक पत्नी है, राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की एक बड़ी नेता है, एक यानी कहा जाए कि नंबर 2 समाजवादी पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखती हैं डिंपल यादव। उनका सामना उत्तर प्रदेश में जो डिप्टी सीएम है सरकार में केशव प्रसाद मौर्य, उनसे होता है। तो एक कड़ा और रोचक मुकाबला यहां पर सभी को देखने के लिए मिलेगा। लेकिन बीजेपी जहां 80 की 80 सीट जीतने की बात करती है, तो वहीं अखिलेश यादव 80 की 80 सीट हराने की बात करते हैं। तो अब यह देखना होगा, दोनों में से सही तो कोई भी नहीं होगा। ये तो निश्चित माना जा रहा है कि दोनों ही पार्टियां कुछ कुछ सीटें जरूर जीतेगी, लेकिन उसमें से कौन कितना कामयाब होगा ये आने वाला चुनाव ही बताएगा। और उस चुनाव के परिणाम इस बात को तय करेंगे कि जनता जनार्दन ने किसको अपना आशीर्वाद दिया है। तो वहीं बीजेपी की तरफ से केशव प्रसाद मौर्य
जिस तरीके से सराथू में अपना चुनाव हार गए थे, उसको लेकर के काफी निराश, वहां पर उन्हें निराशा देखने को मिली थी। फिर भी वो सरकार में अभी मंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, तो उसके लिए वो चाहेंगे कि मैनपुरी से उन्हें जरूर चुनाव लड़ाया जाए। और काफी चीजों का उन्हें जो फेस किया, इस बार वो भी चाहेंगे कि वो डिंपल यादव को चुनाव लड़ाएं, उसका उन्हें बदला लिया जाए। उस हिसाब से दोनों पार्टियां एक दूसरे पर हावी होगी, दोनों पार्टियों का ये जोर होगा।